कुत्ता ठहर गया। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी था, उसे किसी भी तरह के काम से नफरत थी। वो हमेशा सोना चाहता था। वो अक्सर कहा करता था, काश मेरे पास एक जिन नौकर होता। वो मेरा सारा काम कर देता। एक दिन एक जिन ने किसान को ऐसी बातें करते सुना। वो किसान के सामने प्रकट हुआ। जिन बहुत बड़ा और ताकतवर लग रहा था। उसने किसान से कहा, मालिक, मैं आपका सारा काम करूंगा। मैं मजदूरी मांगूंगा, लेकिन एक शर्त है। आपको मुझे हमेशा काम देना होगा। जब आपके पास मुझे देने के लिए कोई काम नहीं होगा तो मैं आपको मार डालूंगा और आपका मांस खा जाऊंगा। किसान जोर से हंसा। ये जिन कितना मूर्ख है, उसने मन ही मन कहा। इसे नहीं पता कि मैं इसे कितना काम दूंगा। इसे आराम करने या सोने का भी समय नहीं मिलेगा। फिर उसने जिन से कहा, ठीक है, तुम्हारे पास हमेशा काम रहेगा। मेरे खेतों में जाओ और मेरे लिए एक कुआं खोदो। यही तुम्हारा पहला काम है। जिन कुएं की खुदाई करने चला गया। किसान बहुत खुश हुआ। उसने खुद से कहा, कुआं खोदना आसान नहीं है, जिन को कई दिन लगेंगे। तब तक मैं आराम कर सकता हूँ और सो सकता हूँ। किसान अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, जिन वापस आ गया। उसने कहा, मालिक, मैंने वसीयत खोद ली है, मुझे एक और काम। किसान हैरान था, वो थोड़ा गुस्से में भी था। उसने कहा, चले जाओ और मेरे लिए एक बड़ा घर बनाओ। इसकी 5 मंजिलें होनी चाहिए। फिर सभी ग्रामीणों के लिए एक बड़ा भोजन पकाना। खलल न डालें। मालिक, मैं वो सब करूंगा, जिन ने कहा। मैं यह आधे घंटे से अधिक नहीं था। जब जिन वापस आया तो, मालिक, घर बन गया है और बड़ा मेल तैयार है। किसान को जगाया और कहा, काम क्या है? मेरा अगला। किसान दौड़कर उसके पास गया और मास्टर को अपनी समस्या बताई। मास्टर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मेरे पास एक कुत्ता है। इसे जिन के पास ले जाओ और उससे कहो कि इसकी पूंछ सीधी कर दे। जिन इस नए काम के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। कितना आसान काम है, उसने मन ही मन कहा। जरूर किसान के पास मेरे लिए कोई और काम होगा, मैं इसे झटपट निपटा दूंगा। फिर किसान को मारकर उसका मांस खाऊंगा। मेरे मोटे मालिक का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। जिन ने कुत्ते की पूंछ सीधी खींची, लेकिन जब उसने उसे छोड़ा तो वो फिर से मुड़ गई। उसने पूरी ताकत से पूंछ फिर खींची, लेकिन वो फिर से मुड़ गई। जिन ने सैकड़ों बार कोशिश की, हर बार पूंछ वैसे ही मुड़ गई। जिन के सिर से पैर तक पसीना आने लगा। वो इतना थक गया था कि अब और कोशिश नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने कुत्ते को छोड़ दिया और भाग गया। वो फिर कभी गांव में नहीं दिखा।